हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं बबीता गहलोत। दोस्तों, हम सबके बहुत से सपने होते हैं, लेकिन हम अपनी ज़रूरतों के सामने सपने पूरे नहीं कर पाते हैं और हमारे सपने सपनों में ही रह जाते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने जा रही हूं जो आपकी ज़िंदगी तो बदलेगा ही, साथ ही आपके सपनों को भी पूरा करेगा। यह एक ऐसा बिजनेस है जो कोई भी व्यक्ति 2 से 3 घंटे समय देकर कर सकता है। ये बिज़नेस न केवल हिंदुस्तान में बल्कि पूरे विश्व में किया जा रहा है। ये कोई नया बिज़नेस नहीं है, ये पिछले 100 सालों से सक्सेसफुली रन कर रहा है। ये बिज़नेस जिस इंडस्ट्री में हो रहा है वो $1 बिलियन इंडस्ट्री है और ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो दुनिया को हज़ारों मिलियनियर्स देती है। अब देखते हैं लोग पैसा किस तरह कमाते हैं। पैसा 2 तरह से कमा सकते हैं, या तो आप जॉब करेंगे या आप बिज़नेस करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जॉब में 2 कैटेगरी आती हैं, ई यानी एम्प्लॉय और एस यानी सेल्फ एम्प्लॉयड। इसी तरह बिजनेस की भी 2 कैटेगरी हैं, एक बी यानी बिग बिजनेस ओनर और आई यानी इन्वेस्टर्स। ई कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो जॉब करते हैं और एक फ़िक्स सैलरी पाते हैं। एस कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो किसी और के लिए काम ना करके खुद के लिए काम करते हैं, जैसे प्राइवेट डॉक्टर्स, वकील, सीए या छोटे दुकानदार। अब बात करते हैं बी कैटेगरी की, यानी बिग बिजनेस ओनर की। ये वो लोग होते हैं जो अपना बिजनेस चलाने के लिए लोगों को हायर करके टीम वर्क में अपना काम करते हैं और अनलिमिटेड इनकम कमाते हैं, जैसे टाटा, बिरला, अंबानी। लास्ट कैटेगरी है आई यानी इन्वेस्टर्स। ये वो लोग होते हैं जो अपना पैसा किसी और की कंपनी में लगाकर वहाँ उससे पैसा कमाते हैं। तो जो बेसिक डिफरेंस है ईएस क्वाड्रेंट और बीआई क्वाड्रेंट में वो ये है कि अगर हम उसे पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो 95% पॉपुलेशन बिलोंग करती है ईएस क्वाड्रेंट को और 5% पॉपुलेशन बिलोंग करती है बीआई क्वाड्रेंट को। तो जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि दुनिया का केवल 5% पैसा ईएस क्वाड्रेंट के पास है और बाकी का 95% पैसा बीआई क्वाड्रेंट के पास है। और इन 5% पैसों में से भी अपना हिस्सा प्राप्त करने के लिए ईएस क्वाड्रेंट वाले लोगों को बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। उसके बावजूद उन्हें एक लिमिटेड इनकम ही मिलती है और उनकी इनकम एक्टिव इनकम कहलाती है। मतलब कि वो जब तक वो काम करेंगे तब तक पैसा मिलेगा और जिस दिन वो काम पर नहीं जाएंगे उस दिन का पैसा उन्हें नहीं मिलेगा। इमेजिन कीजिए आप एक स्कूल टीचर हैं। यदि आप 1 महीने तक स्कूल नहीं जाते हैं तो क्या आपको उस महीने की सैलरी मिलेगी? नहीं मिलेगी। या मान लीजिए आपकी एक छोटी सी दुकान है और यदि आप 1 हफ्ते तक दुकान नहीं खोलते हैं तो क्या उस 1 हफ्ते की इनकम आपको मिलेगी? नहीं मिलेगी। और दूसरी तरफ बीआई क्वाड्रेंट वाले लोग हैं जिनकी इनकम पैसिव इनकम कहलाती है। मतलब यदि ये लोग स्वयं काम ना भी करें तो भी उनकी इनकम आती रहती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये लोग अकेले काम नहीं कर रहे होते हैं, इनके साथ एम्प्लॉयज़ के रूप में इनकी टीम भी काम कर रही होती है। ये लोग नेटवर्क बनाकर काम करते हैं जिनकी वजह से इनकी अनलिमिटेड इनकम आती रहती है। तो फ्रेंड्स, अब बताइए कि हमें एक्टिव इनकम के लिए काम करना चाहिए या पैसिव इनकम के लिए? आप सबका जवाब होगा पैसिव इनकम के लिए। यदि हम पैसिव इनकम के चाहते हैं तो हमें एक बिग बिजनेस ओनर या इन्वेस्टर बनना होगा, यानी कि हमें एक बड़ा बिजनेस करना होगा। अब आइए देखते हैं एक बड़ा बिजनेस शुरू करने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले हमें बड़ा इन्वेस्टमेंट करना होगा। जो भी काम हम करेंगे उसका हमें एक्सपीरियंस और नॉलेज दोनों होनी चाहिए। बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए हमारे कनेक्शंस भी होने चाहिए, साथ में हमें एफ़र्ट्स भी डालने होंगे, तभी हमारा बिजनेस आगे बढ़ेगा। इतना सब कुछ करने के बाद रिस्क और कंपटीशन भी 100% होगा। गारंटी और सिक्योरिटी की बात करें तो हमें कुछ नहीं पता कि हमारा बिजनेस कितना ग्रो करेगा भी या नहीं, कुछ कह नहीं सकते। क्या ये सब चीज़ें सबके पास होती हैं? शायद नहीं। अब जानते हैं एक ऐसे बिजनेस के बारे में जिसमें इन्वेस्टमेंट ना के बराबर है, नॉलेज और सपोर्ट देने के लिए पूरा एक एजुकेशन सिस्टम है, कंपटीशन की बजाय एक टीम वर्क है, सब लोग मिलकर काम करते हैं,
जब कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है तो रिस्क भी नहीं होता है, क्योंकि इस बिज़नेस में किसी तरह का डिमोशन नहीं होता, केवल प्रमोशन ही होता है, तो सिक्योरिटी 100% होती है। तो फ्रेंड्स, ऐसा बिज़नेस है क्या? ये बिज़नेस है नेटवर्क मार्केटिंग का या डायरेक्ट सेलिंग का। एक एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको बताती हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। हम लोग अपने यूज़ का सब सामान मार्केट से ही ख़रीदते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया जिसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 40 रुपीज़ है, लेकिन कस्टमर के पास पहुँचते पहुँचते उसकी कॉस्ट 100 रुपये हो जाती है, यानी वह 40 रुपये का प्रोडक्ट कस्टमर को 100 रुपये का मिलता है। ये बीच के 60 रुपये कहाँ गए? ये 60 रुपये बीच में जो मिडल मैन थे, जैसे डिस्ट्रीब्यूटर, CNF, स्टॉकिस्ट, होलसेलर, रिटेलर, इन सब के बीच में बट गए। इन सब में जो सबसे बड़ी भूमिका निभाता है वो है एडवर्टाइजमेंट। 60% पैसों में से एक बहुत बड़ा हिस्सा इनके पास चला जाता है। अब बात करें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की, तो यहाँ कंपनीज़ खुद प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके बीच के सारे मिडिलमैन को बाईपास करके डायरेक्ट कस्टमर के पास गई और कहा कि तुम मेरे प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट करो, मैं तुम्हें वो 60% पैसा जो मिडिलमैन में बच जाता था तुम्हें दूंगी। तो इस तरह से नेटवर्क मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट की शुरुआत हुई। इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड वेस्टीज इंडिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है और आने वाला समय डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का है। ये बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है और यदि आप अपना कैरियर सिक्योर करना चाहते हैं और अपना फ्यूचर स्टेबल करना चाहते हैं तो आपको इस पर अवश्य विचार करना चाहिए और आपको इसे एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी के रूप में लेना चाहिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए इस प्लेटफॉर्म का बेनिफिट लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप वेस्टीज ज्वाइन करना चाहते हैं या वेस्टीज से संबंधित कोई जानकारी चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। विश यू वेल्थ।